नहीं, यदि मन में एक संत महापुरुष को गुरु मान लिया जाए, तो क्या वह गुरु बन जाते हैं या दीक्षा लेना अनिवार्य है? जैसे हम यहाँ वृंदावन में रंगनाथ जी के दर्शन करना चाहें, निधिवन राज के, राधा रमण जी के, तो हमको गाइड साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी गली में रंगनाथ जी विराजमान है, कौन सी गली में निधिवन। ऐसे ही हमें गुरु का संग चाहिए। हम मान लिया आप हमारे हैं, लेकिन अब हमें आप चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए कि मैं आपका हूँ। आपका दुलार और आपकी डांट दोनों हमें चाहिए, क्योंकि हम केवल दुलार से नहीं चल पाएंगे और केवल डांट से नहीं चल पाएंगे। जहाँ डांट की ज़रूरत है वहाँ डांट चाहिए, और जहाँ दुलार की ज़रूरत है वहाँ दुलार। भैया, गुरु का आश्रय लेना अनिवार्य है, क्योंकि हमने तो मान लिया, मान लो छवि रख लें हम, लेकिन छवि डांटेगी क्या? छवि तो नहीं डांटेगी। जो हमारा मन असुखिया, प्रगट में गुरु चाहिए। इसीलिए आचार्य परंपरा है, इसीलिए गुरु परंपरा है, इसीलिए जो शास्त्र सिद्धांत बने हुए, क्योंकि हमारे मन को कोई अंकुश देने वाला चाहिए, डर चाहिए। मन मतवाला हाथी है, मतवाले हाथी को वश में करने के लिए इतना बड़ा ही अंकुश होता है, लेकिन घुटने पे आ जाता है। ऐसे ही मेरे मन मतवाले हाथी की तरह है, किसी की बात न मान के तोड़ता जा रहा है। तो मुझे गुरु का अंकुश चाहिए, गुरु वाणी रूपी अंकुश चाहिए। ऐसे चलो, ऐसे चलो, ए गलत हो, तुम्हारे लिए ये दंड विधान लागू हो जाएगा, तुम ऐसे ऐसे, तब ये मार्ग ऐसे चला जाता है। अब हम मान लिया कि आप हमारे गुरु हैं, लेकिन आपका सानिध्य नहीं, आपके आदेशों का पालन नहीं, तो केवल इतने मात्र से काम तो बन नहीं जाएगा ना। गुरु पद तो बहुत बड़ा है। एक मित्र मान लो कि हमारे दोस्त हैं, अब मैं इनकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, काम हो जाएगा। जो आज्ञा हो, जो नाम हो, जो उपदेश हो, उसको मान लो, हो गया। सच्चे मित्र तो गुरुदेव ही हैं। हमें और किसी को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं। हमारे गुरुदेव ही, गुरुवाणी ही हमारा जीवन है, हमारे मित्र हैं। अब केवल ऐसे करके मनमानी चले तो मुझे लगता है फिर लाभ कैसे मिल पाएगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं? हमें कैसा पता चलेगा कि कहाँ चलना है और ये चलना कैसे है? ये सब गुरु कृपा से प्राप्त होता है। आपको कोई संशय इस बात पर? महाराज जी, संशय भी आपने उनके प्रश्न में दूर कर दिया कि गुरु की प्राप्ति कैसे हो। वो जी नाम जब से होगी जी तो वो मैं करूंगा। और बाकी जी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस नवीन अवस्था में आप सतमार्ग की खोज कर रहे हैं। भगवान आपका मार्ग प्रशस्त करें, प्रकाशित करें, आप आगे बढ़िए। हाँ, नाम जप करते रहिए। हाँ, ये जरूर हमारी तरफ से अभी से प्रार्थना है कि गलत आचरणों की तरफ कदम ना बढ़ने पावे। जो सब कोई जानता है क्या गलत है, सबके हृदय में भगवान बैठे, वो सबको बता देते हैं कि ये गलत है, आप मत करो। तो जो गलत है वो आचरण यदि बंद कर दोगे और नाम जप करोगे तो गुरु का सानिध्य अनुभव में आने लगेगा। खुद आप देखना, गुरुदेव भगवान आपके घट में भी विराजमान है, अंदर भी बैठे हुए हैं, इस घट में भी है, इस घट में भी है, इस घट में, वो घट घट में बैठे हुए हैं गुरुदेव। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ गुरुदेव ना हो। पर उसको जानने के लिए हमें प्रक्रिया की जरूरत होती। जैसे कई बार बताया है कि दूध में घी है, लेकिन दूध में हम पूड़ी नहीं निकाल सकते। घी तो है पर निकाल नहीं सकते। उसकी एक प्रक्रिया है। उसको औंटे, गरम करें, दही जमाएं, मथे, मक्खन निकालें, फिर गरम करें, अब घी बन गया, अब पूड़ी निकाल लो। ऐसे ही गुरुदेव सर्वत्र हैं, पर हम उनका अनुभव नहीं कर सकते। जैसे दूध में सर्वत्र घी है, उसके लिए प्रक्रिया है, ऐसे ही भजन प्रक्रिया है। जो गुरुवाणी, जो गुरुदेव आदेश करते हैं, जब प्रगट में गुरु के आदेश से हम चलते हैं तो कण कण में, घट घट में विराजमान ये अनुभव हो जाता है। जब ये अनुभव हो जाता है तो जो गुरु वही शिष्य, अब दो नहीं रह जाते, एक रह जाता है। वही गुरु प्राण बन गए, मन बन गए, बुद्धि बन गए, चित्त बन गए। देखने को केवल शिष्य दिखाई देता है, वस्तुतः आप गुरुदेव ही बैठे हुए हैं उसके हृदय में, गुरु ही विराजमान है।
शिष्य और गुरु कहने को है, एक हो गया। वो सच्चा शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है जो उनकी आज्ञा पे चलता है। महाराज जी, इसी संदर्भ में एक और प्रश्न था। ये तो दीक्षा नहीं ली तब की बात है, जिन्होंने शरणागति ले ली है और गुरु बना लिया हुआ है। आपने कल या परसों के सत्संग में बोला था कि गुरु की कुछ ऐसी वस्तु होनी, जैसे उनकी शौक शादी या उनका कपड़ा पहना हुआ कपड़ा प्रसादी। तो महाराज जी, अभी काफी जने आ रहे हैं कि गुरुदेव का, महाराज जी आप तो सॉक्स डालते भी नहीं है और एक ही डाले हैं, 1 साल हो गया महाराज जी, इसको कैसे हाँ, हमारा जो मंत्र है, उपदेश है, नाम है, आचरणों का, सिद्धांतों का जो वर्णन है, इससे बढ़कर भी कुछ प्रसाद होता है क्या? अगर भाव से हम देखते हैं तो हमें गुरुदेव वस्त्र या कुछ भी, तो हम जैसे, पर गुरुदेव के अगर हम वचनों की अवहेलना करें, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र पर महत्व न करें, तो मुझे लगता है कि इन सब बाहरी प्रसादी से अंदर की गंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, नाम है, ये सबसे बड़ा उच्छिष्ट है। अगर कभी ऐसी भावना आती है कि मैं गुरु जी की कुछ प्रसादी रख लूं, तो गुरु जी के चरण जहाँ पड़े वहाँ की रज लेके अपने पास रख ले, इससे बड़ी और प्रसादी। गुरु चरण रज का बहुत महत्व है, तो वो ले ले। हमें लगता है इससे काम तो नहीं बनेगा। भाव किया जाता है, भाव तो है कि आप जैसे प्रसादी वस्त्र वो सब भगवत स्वरूप है, पर ये अंतर की गुफा में जो यहाँ अंधकार है माया का, अज्ञान का, वो गुरु वचन से नष्ट होता है। बस ध्यान रखना जाए, गुरु वचन। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्णिकर। जिनके वचन सूर्य के समान हृदय में प्रकाशित हो गए और अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया, बात बन गई। अगर मानो गुरुदेव दिगंबर हैं, ऐसे भी तो संत हैं जो अब वो क्या प्रसादी दे? दिगंबर है तो क्या प्रसादी दे? मतलब अंबर धारण, अंबर माने वस्त्र होता है, अंबर धारण किए हुए तो ठीक है। अगर वो दिशाएं हैं जिनके अंबर है, कोई वस्त्र ही नहीं धारण, अब गुरुदेव की क्या प्रसादी मिले? तो इसलिए हमें लगता है प्रधान बात ध्यान देनी चाहिए, गुरुदेव के उपदेश, आज्ञा और चरण रज। वृंदावन में जहां से भी रज ले लो, बहुत बड़ी महिमाशाली रज है। इसमें बड़े बड़े महापुरुषों के आंसू भींगे, इसमें बड़े बड़े महापुरुषों के चरण पड़े, और प्रिया प्रीतम के भी उनका निज महल है। तो थोड़ी वृंदावन की रज सिराने रख ले तो सब गुरुदेव का वैभव जमा हो गया, क्योंकि गुरुदेव भी आराधना इसी रज की करते हैं। खूब भजन करो, जो नाम दिया, नाम में मंत्र में अपने चित्त जोड़ लो तो गुरु के समान हो जाओगे। ये बात है। वो बात तो हमने भाव में इसलिए कही थी कि गुरुदेव की प्रसादी पर इतना जोर का महत्व होना चाहिए कि हमारे प्राण प्रिय गुरुदेव, अपने प्यारे की कुछ भी वस्तु हो तो हमारे लिए तो जीवन ही है, उस भाव के लिए। पर हम कह रहे इससे काम बनेगा नहीं। कार्य की पूर्ति होगी, हृदय के अंधकार का नाश। वो चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे हैं, जो नाम भगवान का प्रिय वो जपो, या जो गुरुदेव ने दिया है वो नाम जपो। नाम में बैठ गया तो बहुत समुद्र से पार हो गया। नाम ही नाम अंदर। हमारा तो हर श्वास, हर जीवन का एक ही रहस्य है, नाम नाम। राधा 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 हम जपते, तुम्हें जो मन आवे, राम कृष्ण हरि वाहे गुरु, जो भी ओंकार, जो भी गुरु प्रदत्त है वो सब हमारे ही परमेश्वर के नाम, और नाम जप से ही परम पद की प्राप्ति होती है। भाई इसको पकड़ लो, तो यही हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण है। मानो हमारे प्राण आपके पास चले गए, अगर ऐसा मान ले। क्यों? बाहरी तो कहाँ तक ऐसा होगा? ठीक बात। हाँ, हमारे प्राण हैं, हमारे द्वारा जो दिया हुआ नाम है, मंत्र है, वो आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से है, तो उसको स्वीकार करके उसी में रमण करे। और कभी ऐसा संयोग बन जाए, कुछ मिल जाए, वो तो बात अलग है। लेकिन ऐसे प्राय हम ये कहते हैं जो महापुरुष दिगंबर है, फिर उनकी क्या प्रसादी मिलेगी? कभी किसी को ऐसा भाव बढ़े जैसे लकड़ी की पादुका ले आवे और अपने गुरु के चरणों से स्पर्श करा ले और उसको विराजमान कर ले, तो प्रसादी भी हो गई। ऐसा कर सकते हैं। किसी का भाव बने से तो ऐसा कर सकते हैं।